तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है वो 2023 दिखाया जाता है अर्थ पे। और यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा होता है कि ह्यूमंस जो है वो अवेकन होना स्टार्ट हो गए हैं, जब से आसपास की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ की जो फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। और अब ह्यूमन जो है वो इस अर्थ पे रूल नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है वो बहुत ही खतरनाक से क्रीचर्स आ चुके हैं। और जैसे जैसे जो ह्यूमंस है वो अवोकन हुए हैं, उस हिसाब से जो बाकी के क्रीचर्स है यानी कि एनिमल्स, उनकी भी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुई है। और हमें जो है वो दिखाया जाता है, ये जो है वो ईयर 2029 आ चुका होता है। और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है वो एक लड़का लेटा हुआ होता है। और उसके बारे में जो है वो हमें बताया जा रहा होता है। और वो तभी अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, हाँ, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? आखिर मेरे साथ क्या हुआ? और ये मेरी गर्दन, ये इतनी दर्द क्यों हो रही है? मुझे लग रहा है कि मेरी गर्दन टूट चुकी है। क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो किसी ने मुझे मारा है? और देखता हूँ कहीं आसपास में रिक्स है जिससे जो है वो मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँ। दोस्तों, रिक्स का मतलब ये एनर्जी है जो आसपास में उसके सराउंडेड है। और तभी वो जो है वो अपने आप को कंसंट्रेशन पावर में लाता है। और वो आसपास के जितने भी रिक्स है उसको देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम रिक्स है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको एब्जॉर्ब करके इतनी जल्दी से इसे फिक्स कर पाऊँगा, पर मेरी गर्दन ठीक तो हो ही सकती है। और तभी वो उस सारे के सारे रिक्स को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो कहता है कि 12% हो चुका, अब 15, अब 17, और उसकी गर्दन ठीक हो रही होती है धीरे धीरे। और तभी वो मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, यहाँ की जो सराउंडिंग में रिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है। छोड़ो, इससे मुझे क्या लेना देना है, मेरी रिकवरी तो हो रही है, भले धीरे हो रही हो। बस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या था। आखिर आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं जो था वो पैलेस में बैठा हुआ था डिफरेंट एम्परर के, और मेरी लाइफ वैसी बोरिंग थी जैसी हो रही थी। और मेरी बाकी की ज़िंदगी जो है वो हमेशा सेम ही जा रही थी। मुझे जो है वो अपने फादर के जो पोजीशन थी उसको इनहेरिट करके दुनिया पे रूल करना था। और तभी वो कह रहा होता है कि अचानक से मेरे जो फादर है वो अपीयर हो गए। और उन्होंने शायद मुझसे कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने मुझसे क्या कहा था। और तभी वो चिल्ला रहा होता है, फादर फादर, आखिर क्या हुआ? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और तभी वो बैठ के सोच रहा होता है, अरे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? और ये जो जगह है वो कौन सी जगह है? और तभी उसकी जो गर्दन है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई होती है। और वो कह रहा होता है, चलो अब क्या कर सकते हैं, मेरी गर्दन तो ठीक हुई। और तभी वो अपने हाथ को टच करता है, वो कहता है, हाँ, ये इतना अनकंफर्टेबल सा क्यों है? आखिर मेरी बॉडी इतनी सॉफ्ट। और वो तभी एकदम शॉक होता है अपने हाथ को देखते हुए, और वो दौड़ने लगता है। और वो शीशे के सामने जाता है, वो कहता है, हाँ, ये ये कौन है? आखिर मैं चेंज कैसे हो गया? और वो अपना सर पकड़ लेता है, वो कहता है, ये तो एक ह्यूमन की बॉडी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, आखिर यहाँ पे आखिर हुआ क्या है? और तभी वो अपने शरीर के सारे पार्ट्स को चेक करते करते अपने नीचे के पार्ट को भी चेक करता है। वो बोलता है, ये तो बहुत ही छोटा है, ये पक्का मेरी बॉडी नहीं है। आखिर मेरी सोल जो है वो इस ह्यूमन की बॉडी में कैसे आ सकती है? और वो फिर सोचने लगता है कि मैं अगर देखूं जिसकी बॉडी मैंने लिया है उसकी मेमोरी चेक करता हूँ, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और तभी वो मेमोरी फ्लैशबैक करता है और उस लड़के के बारे में बताया जाता है, उसका नाम जो है वो हुआंग सेंग होता है। और वो 20 साल का है। इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और ये जो है वो ह्यूमंस में भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ये अभी तक अवोकन नहीं हुआ है। अरे यार, ये बहुत ही ज़्यादा वीकर है। और वो कह रहा होता है कि इसकी लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार गई है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने ऐसी ज़िंदगी जिया क्यों। इसने जो है वो अपनी जो चाइल्डहुड क्रश था उसे कन्फेस किया, पर यहाँ पे उसका जो कोई दोस्त है उसने जो है वो उसको उससे छीन लिया। एंड में वो जो है वो आखिर उसको छोड़ के चली ही गई। और उसकी जितनी भी सेविंग्स थी उसने जो है वो कुछ पैसों को चुकाने के लिए, जो कर्ज थे उनको चुकाने के लिए लगा दिए। और तभी वो बोल रहा होता है कि उसके बाद इस जो लड़का है उसका सर इतने सारे धोखे को देखते हुए एकदम ही
जो वॉल है उस पे टकराया और उसके बाद वो एकदम ही बेहोश हो गया और वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरा तो उसकी जो गर्दन है वो टेबल पे आके लगी और वो बेचारा मर गया। और उसके बाद वो बता रहा होता है कि जब ये मरा, इसके मुंह के ऊपर से एक कॉकरोच भी जो है वो जाता है जब वो मर गया था। और तभी ये जो बंदा है वो कह रहा होता है, आखिर ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट पर्सन था। आखिर मैं इतने ज़्यादा डम्बैस आदमी के अंदर में कैसे आ चुका हूँ। और उसके बाद वो जो है वो थोड़ा सा स्माइल देता है, वो कहता है पर अब ये मैटर नहीं करता है। आखिर मेरे पास जो है वो एक मौका मिला है कि मैं वो जो एम्प्रर वाला फेट है उसको मैं छोड़ सकूं। और तभी वो उठ के बैठ जाता है और वो खड़ा होता है, वो कहता है कि आखिर मैं फ्री हो चुका हूँ। अब जो इम्पीरियल प्रिंस का जो पैलेस है वो इतना ज़्यादा प्रिजन की तरह लग रहा था, अच्छा हुआ अब मैं उस थ्रोन को इनहेरिट नहीं करूँगा। अब मैं जो हूँ वो अपनी खुद की लाइफ जीऊँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार सा पोज दे रहा होता है। और तभी वो हमें जो है वो दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि ये जो है वो दूसरी वर्ल्ड है और मेरे जो फादर है मुझे नहीं लगता कि वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सच में कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मुझे जो है इस वर्ल्ड के लिए जो है वो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा और मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और दरवाज़ा जो है वो कोई तोड़ के अंदर आ गया होता है और वो चाकू लेके कोई आता है, वो कहता है, ओए क्या तुम ही हुआंग शेंग हो? जल्दी से मुझे जो है वो पैसे वापस करो और तुम्हारे लिए जो है वो एक न्यूज़ है, ये टाइम आ चुका है तुम्हें पे बैक करने का। अब बिल्कुल भी इस बारे में सोचना मत कि तुम बिना पैसे के यहाँ से जा सकते हो। और ये लोग तो बड़े खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, डाओ खाओ, हमने जो है वो उसको ढूंढ लिया है, वो रूम में ही था। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है, क्या क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? ये मेरा पहला टाइम है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो एक मिनट मुझे जो है अपनी लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने दो। तभी वो बंदा बिना कुछ कहे उस पर पंच मारने लगता है और वो सच में बहुत ही बुरी तरीके से हमारे जो एमसी है उसको एक पंच मारता है उसके मुंह पे और वो तो ज़मीन पे ही गिर गया होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के तो दांत तोड़ दिए होते हैं उन्होंने। तभी वो बंदा कहता है कि अगर वो जो है वो अभी अवोकन नहीं हुआ होगा तो वो अभी तक मर चुका होता। तब इसका साथी बोलता है, मैं इसकी स्माइल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, चलो अब इसके बारे में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी डालो और इसे जगाओ। और तभी वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आने लगती है और वो लोग वो दोनों ही इसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं। और वो लड़का कहता है कि हाँ, आखिर क्या ह्यूमंस इसी तरीके से लोगों से बात करते हैं? और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते बोलते हैं कि ये आखिर क्या है? और उन्हें जो है वो एक ऐसी प्रेजेंस महसूस हो रही होती है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रीचर है। पर वो जानते थे कि उस रूम में वो क्रीचर नहीं है, तो फिर आखिर इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है? और आखिर ये मैन जो हमारे सामने में खड़ा है, ये सच में इतनी ज़्यादा अनऑर्डिनरी ऑरा को कैसे रिलीज़ कर पा रहा है? और तभी हमारा जो एमसी है, वो थोड़ी-सी स्माइल देता है, वो कहता है, अच्छा, लगता है कि तुम लोग सच में इसी तरीके से हेलो बोलते हो, तो मैं भी जो हूँ वो तुम पे ज़्यादा ईज़ियर नहीं होने वाला हूँ। और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो बंदा होता है एक जिसने हमारे एमसी को मारा होता है, उसका मुंह टूट चुका होता है, वो कह रहा होता है, अरे मैं सच में मैं कसम खा रहा हूँ कि मैंने कोई जो है वो सपना वपना नहीं देखा है। और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा मॉन्स्टरस प्रेजेंट को जो है वो मैं समझ नहीं पाऊँगा? वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर था और मुझे तो डाउट है कि वो पक्का कोई इल्यूजन नहीं होगा। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, वो कहता है, नहीं नहीं, मैं सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मुझसे बिलीव नहीं है तो एमन से पूछो, वो ना ही स्मोक करता है ना ही कभी झूठ बोलता है। तब इसके बगल वाला लड़का कहता है कि इस टाइम जो है वो सच में झूठ नहीं बोल रहा है। और तभी वो बताता है कि वो जो ह्यूआंग सांग है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो मेरे ही स्ट्रेंथ का होगा कम से कम, और उसने मुझसे बराबरी की फ़ाइट की थी इस बैटल में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो बंदा कौन है। और तभी हमें फिर से उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है और सब लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेसेंस महसूस कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें इतना डर क्यों लग रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है,
कि ये पर्सन जिसने मुझे हिट किया है, इसकी ह्यूमन बॉडी थोड़ी-सी अलग है। आखिर ये जो है वो इतनी ज़्यादा पावर को कैसे एक्सप्लोर कर पाया है? और तभी वो उस जो लड़का होता है जिसने उसे पंच मारा होता है, उसकी बॉडी एग्ज़ामिन कर रहा होता है और वो कहता है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि इसने स्पिरिचुअल पावर को एब्ज़ॉर्ब किया था और इसने इसका यूज़ करते हुए अपने सेल्स में जो है उसे भर रखा है और वो उसका यूज़ करते हुए अपनी जो बॉडी को वो स्ट्रेंथन करता है और जब भी उसे अटैक करना होता है, वो उस पार्ट में उस एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही इसने मुझे मारते समय भी अपने हाथ में इसे इकट्ठा कर लिया होगा। तभी उसका जो साथी होता है वो कहता है, हे ओल्ड मैन, कहीं ये भी तो है वो इवॉल्व तो नहीं है? आखिर क्या तुमने जो है वो ट्राई किया था ढंग से या फिर ये यहाँ पे मज़ाक चल रहा है? तब उसका जो जिसने घूसा मारा होता है वो कहता है कि हाँ, ये ये आखिर कैसे हुआ? और तभी वो फिर से घूँसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो कहता है तो ठीक है फिर मैं फिर से मारूँगा। और एमसी सोच रहा होता है हाँ, ठीक है। लगता है कि ये फिर से अपने हाथों में जो है वो स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करेगा और वो पंच मारने लगता है। वो कहता है, लो मेरा बिग एमॉन कैनन, और वो उस पंच को सीधे सामने की तरफ करता है और हमारा एमसी जो है, वो भी अपने पंच को उससे टकरा देता है। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका और शॉकवेव इकट्ठा होता है। उसको साथ ही ये देख के बहुत शॉक होता है, वो कहता है हाँ? क्या? उसने जो एमन है उसकी कैनन को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और तभी वो लोग जो हैं वो एक-दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, एमसी और वो जो बंदा होता है। और वो कह रहे होते हैं कि कोई भी जो है वो इतनी आसानी से एमन की जो फ़ाइट है उससे बराबरी पे नहीं कर सकता है। एमन जो है उसकी पावर इस बच्चे की पावर जैसी लग रही है। और तभी वो उस मन में सोच रहा होता है वो बंदा कि एमन की पावर जो है वो एक अवोकनिंग पर्सन की है और ये मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा अभी अवोकन हुआ है और ये तो अभी तक मिडिल लेवल में है एमन। तो आखिर क्या हो रहा है? और तभी वो अपने जो चाकू है उसको लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है, नहीं, ये डेंजरस है और आगे फाइट करना, मुझे जो है वो इसे अभी मार देना चाहिए। और तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और हमें सिर्फ खून ही दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो चाकू है वो एमसी की आंखों के पास आके रुक चुका होता है, क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसने अपने हाथों को उसके सामने ला दिया होता है। और वो बंदा थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या इसने अपने हाथों को जो है वो यूज़ किया मेरे नाइफ को ब्लॉक करने के लिए? आखिर ये किस तरीके के हाथ हैं? मैं अपने जो नाइफ है उसको बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी वो एमसी जो है वो पूरे हाथ को उस चाकू के अंदर घुसा देता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो बंदा तो एकदम ही डर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। और एमसी उसे देख के एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल देता है, वो कह रहा होता है हाँ, एम्प्टी हैंड जो है वो वाइट नाइफ को जीतने के लिए उतना ख़ास नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ, ये हँस रहा है और आखिर अभी इसने ये क्या कहा? मुझे उसके बारे में समझ नहीं आया। वैसे मुझे भी नहीं समझ आया। और तभी वो कह रहा होता है, हमारा जो एमसी है, कि लो फिर बिग एम एन कैनन, और वो भी बिल्कुल ही सेम मूव का यूज़ करता है। और वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ? 1 मिनट, 1 मिनट रुको, आखिर 1 मिनट। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है और फिर से प्रेज़ेंट का सीन आ चुका होता है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद लगता है कि उसने जो है वो उसी टेक्निक का यूज़ किया जो एमएन यूज़ करता है। उसने क्या मुझे हिट किया था? और तभी एमएन कहता है कि तुम जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटे गए थे। और तभी एमएन बता रहा होता है कि तुम जो है वो हमेशा नहीं जानना चाहते थे कि जो मेरी कैनन है उससे हिट होने पे कैसा फ़ील होता है। तभी उसका जो बंदा होता है वो बगल में वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जो है वो कोई भी फीलिंग है। मैं तो सीधे बेहोश हो गया था। मेरा जो चेहरा है वो अभी भी दर्द हो रहा है जब से उठा हूँ। मेरी जो नाक है वो टूट चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी टाइम में मेरी नाक टूट के गिर जाएगी। तभी अमन बताता है वो वो बिल्कुल भी जो है वो मैं उसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं कर सकता वहाँ पे क्या हुआ था। उसे यदि मुझे कुछ कहना हो 1 वर्ड में तो मैं बताऊँगा, वो जो था वो टेरिबल था। और हमें दिखाया जाता है उसने जो है जो पंच मारा होता है उस बंदे को, उसकी तो मुँह एकदम ही चेंज हो गई होती है, दाँत सारे टूट गए होते हैं। पर आके इस फ्लावर्स का इस सीन से क्या लेना देना? और तभी हमारा जो एमसी है वो उससे पंच मारता है और वो पीछे जाके जो है वो गिरता है। और एमन जो है वो उसको पकड़ता हुआ कहता है, हे जल्दी से जागो, थोड़ा सा स्माइल तो दो यार, जैसे तुम हंसते हो। आखिर आखिर तुम जिंदा भी हो कि नहीं हो? तभी एमसी बोलता है, अच्छा सॉरी, मुझे लगा था वो भी तुम्हारी तरह ही स्ट्रांग है, पर लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है।
मैं सच में माफ़ी माँगता हूँ, वो जागेगा मैं उससे भी माँग लूँगा। और वो जो लड़का होता है वो मन में कह रहा होता है, ये लड़का आखिर इतना कुछ करने के बाद जो है वो हमसे माफ़ी माँग रहा है। और उसके बाद तभी हमारा एमसी हँसते हुए कहता है, पर क्या तुम जो है तुम भी इसकी तरह ही लगना चाहते हो या फिर मैं भी तुम्हें हिट करूँ? और वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो भागने लगता है, वो कहता है, अरे यार भागो यहाँ से। लगता है कि मुझे जो है वो कुछ तो करना पड़ेगा। और हम तो लगता है किसी गलत बंदे से हमने पंगा ले लिया है। और तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है, 1 मिनट। और तभी अपने हाथों में देखता है, वहाँ पे उसके हाथों में अभी भी चाकू फंसी हुई होती है और वो चाकू को तुरंत ही निकाल लेता है और उसके हाथों से बहुत ही सारा ब्लड निकलने लगता है और उसको बेहोशी सी महसूस हो रही होती है। वो कह रहा होता है, अरे यार, मैंने लग रहा है कि कभी भी बेहोश हो जाऊंगा। ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब मैं और सारे ब्लड को जो है वो अपने बॉडी से नहीं निकाल सकता हूँ। तभी वो बैठ के अपने जो आसपास की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि चलो फिर सिर्फ हीलिंग पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को जो है वो हील करने पे, उसे स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी के आर पार ऐसी कोई भी जो शार्प मेटल है वो जा सकती है और जो ह्यूमंस बीइंग है यहाँ के, वो रेकी का यूज़ करके अपनी जो बॉडी है उसको रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद वही चीज़ें बता रहा होता है जो शुरू में इवोल्यूशन वाली बात मैंने बताई थी। और हमें दिखाया जाता है उसका जो हाथ है वो पूरी तरीके से जो है वो हील हो चुका होता है। और एमसी कह रहा होता है कि ये बंदा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है और अब जो ह्यूमन रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड रेस हो चुकी है। और तभी वहाँ पे जो है प्लम्बर आया होता है, उसने जो है वो दरवाज़ा ठीक कर दिया होता है। वो कहता है, वो हेलो ब्रदर, तुम्हारा जो ड्रॉवर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बैटल में, मैंने उसे रिपेयर कर दिया है। तुम जो है वो मुझे अपने फ़ोन पे से जो है वो पैसे डाल देना। और तभी जो वो लड़का होता है हमारा एमसी, वो कहता है ठीक है। और वो फ़ोन को स्कैन करते हुए पैसा दे देता है। अरे इसको ऐप चलाने आता है। और तभी जो प्लम्बर होता है वो कहता है कि ब्रदर मैं बिज़ी हूँ आज, तो फिर तुम्हें कुछ और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बाद में कॉल कर लेना। वैसे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं गई है, पर मैंने जो है वो प्राइस को थोड़ा सा लो कर दिया है। और तभी हमारा एमसी वो फ़ोन को देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। और तभी वो देखता है, वो थोड़ा सा शौक होता है उसके फ़ोन पे। और वो बता रहा होता है कि ये तो जो हुआंग शांग है उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है ना। और वो देख के वो कह रहा होता है, हाँ इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी स्पेशल है। तो फिर भी ऐसी फीलिंग जो है वो ह्यूमन बॉडी में आती क्यों है? लगता है कि यहाँ पे जो है वो इसे लव कहते होंगे। ये सच में ठीक ही था। और वो तभी थोड़ा-सा शॉक होता है और वो कहता है कि हाँ, आखिर ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ब्रेन है वो डाइजेशन से वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी सी महसूस हो रही है मेरे ब्रेन में। मेरा जो दिल है वो बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा है। आखिर आखिर ये दर्द हो रहा है। और तभी वो अपना मुँह पकड़ लेता है, वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। आखिर मुझे मेरे ऊपर तो कोई भी अटैक नहीं हुआ, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ह्यूमन बीइंग का? पता नहीं क्या हो रहा है। और जो ह्यूमंस बीइंग है वो सच में बड़े ही अजीब से हैं। और तभी वो मन में सोच रहा होता है कि पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मुझे जो है वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो इसका मतलब है इस दुनिया में मेरे लिए खतरा है। और तभी वो एक शानदार सा पोज मारता है, वो कहता है, अरे यार, मैं जो हूँ वो सच में अब एक ऐसी लाइफ जीने जा रहा हूँ जहाँ पे जो है वो मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे और जो पिग्स हैं उसकी तरह खाना खाना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं बाहर और देखते हैं कि ये जो हुआंग सांग है वो कैसे जीता था। और हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ चुका होता है। वो मन में कह रहा होता है, क्या ये वही प्लेस है जहाँ पे ह्यूमन जो है वो सिटी में रहते हैं? ये सिटी बहुत सारे जो एक्सपेंसिव होम्स है उससे भरे पड़े हैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक घर को ख़रीदने में लोग जो हैं वो पूरी ज़िंदगी डेप्ट चुकाने में लगा देंगे। हॉस्पिटल, सिनेमा, सुपरमार्केट, स्पोर्ट वेन्यूज़, यहाँ पे सभी अवेलेबल है। ऐसी जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ऐसी जगह पे रहने का सपना देखते होंगे। आफ्टर ऑल इतना टाइम जो है वो यहाँ पे मैं जब से रहा हूँ, मैं मुझे सच में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। और ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। और ये बना भी है इसीलिए कि ये लोगों को यहाँ पे कब्ज़ा करके रखे। और तभी वो सामने की तरफ देख के थोड़ा शौक होता है और वो सामने की तरफ देखता है। वहाँ पे जो है वो एक अवोकनिक यूनिवर्सिटी होती है। वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे हमेशा ही हुआंगसांग आया करता था। और इसे शायद लोकल अवोकनिंग पर्सन कल्टीवेशन प्लेस कहा जाता है, ग्रीन ट्रेनिंग कैंप या कुछ। यहाँ पे जो है वो लोग अपनी ऑरा को जो है वो रिकवर करते हैं और अपनी जो पावर है उसको अवोकन करते हैं। और जो भी अवोकन कर लिया जाता है उसकी जो ट्यूशन एक्सपेंसेस है उसको कम कर दिया जाता है। और उससे जो है वो फ्री में लगभग
जो लर्न करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं। और तभी पीछे से कुछ 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं, "ये देखो यहाँ कौन आया है? आखिर ये तो बड़ा ही मज़ेदार है। आखिर तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में अभी भी आना चाहते हो?" और तभी वो बंदा हँसते हुए कहता है, "क्या तुम सच में अवोकेन हो जाओगे? आखिर ये तुम्हारा तीसरा ट्राई है। आखिर तुम अभी तक अवोकेन क्यों नहीं हुए?" तभी दूसरा बंदा कहता है, "आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो तो बस अभी तक आस-पास में बस खेलने में ही लगा रहता है। वो कभी अपनी जो ट्यूशन फीस है उसे भी नहीं दे सकता, वो अवोकेन क्या होगा?" तभी वो बंदा जो है वो हमारे एमसी को देख के और भी हँसता है। वो कहता है कि हाँ, क्या तुम अभी भी अपनी जो ट्यूशन फ़ी है उसे नहीं दे पा रहे हो? अरे यार! तुम्हें जो है वो कोई बिज़नेस करना चाहिए। और वो हमारे एमसी को और गुस्सा दिला रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम बहुत सारा पैसा नहीं बनाओगे, तो आखिर तुम कैसे जियोगे? जल्दी से जो ट्यूशन फ़ी है उसको जल्दी से चुकाओ। और सारे लोग, वही दोनों नहीं, सभी के सभी जो है वो हमारे एमसी पे हँस रहे होते हैं। और एमसी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर रहा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरा महसूस हो रहा है कि मेरी जो बॉडी है उसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्सा भरा पड़ा है। क्या ये जो लोग हैं वो मुझे हेलो नहीं कह के ये जो है वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तो ऐसा मेरे को इतना ज़्यादा हार्ट में पेन क्यों हो रहा है? वैसे भी ये पीपल भले अवोकेंड है, पर मुझे लगता है कि ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एमन था। और तभी वो हंसता है, वो कहता है, पर इनकी जो डिग्री है सरकाज़म की, वो बहुत ही ज़्यादा वीकर है। इससे अच्छा तो मेरे फादर टॉर्चर करते थे मुझे। चलो, अब जो भी कहो, मैं जो हूँ वो अब ऐसा कर नहीं सकता हूँ। और जो मुझे हम्बल रहना चाहिए और पोलाइट भी। क्यों मैं इन्हें गुस्सा दिलाऊँ? और तभी एक उड़ता हुआ किक जो हमारा एमसी है उसके गालों पे लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। वहाँ पे एक लड़का आया होता है, उसने जो है वो हमारे एमसी को पैर पे टकरा दिया होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, हैं? अभी क्या हुआ? और सामने में एक बंदा आता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कभी डिफीट कर पाओगे? और तुम जो है वो अभी तक अवोकेन नहीं हुए हो और तुम यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? और जो तुम यहाँ पे आके जो इतनी बेकार की चीज़ें कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जो है वो टाँगें पिछली बार तोड़ी थी, क्या फिर से तोड़ूँ? तुम यूज़लेस गार्बेज। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, हैं? क्या मैं इसे जानता हूँ? और बाकी के लोग कह रहे होते हैं, ये तो फियर्स ब्रदर है ना, जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैप का। और मैंने इसके बारे में सुना है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड ये सच में अंडरवर्ल्ड वाली है, इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। और तभी वहाँ से पीछे से कोई आता है, वो कहता है कि काओ, मैंने जो है वो तुम्हें कहा था उसे छोड़ दो, क्या तुम अभी भी हुआंग सेंग को बुली करना चाहते हो? और हमारा एमसी जो है वो सामने की तरफ देखता है, वो कहता है ये। और तभी वो जो है वो वही उसकी चाइल्डहुड क्रश होती है और वो कह रहा होता है, ये लड़की ये तो वही है जिसे हुआंग पसंद करता था। तभी वो जो उसकी जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हुआंग सांग, क्या तुम ठीक हो? वो देख के थोड़ी सी अच्छी लग रही होती है। और जो हुआंग सांग है उसकी नज़रों में तो वो एकदम क्या कहूँ मैं, परी जैसी लग रही होती है। और हमारा एमसी कह रहा होता है, हाँ, आखिर क्या हुआ? हुआंग सांग की आंखों में क्या फ़िल्टर है? आखिर ये लड़की इतना ज़्यादा चमक क्यों रही है? और जब मैं बाकी के लोगों को देखा तब तो ऐसा नहीं हुआ था। आखिर मेरी वर्ल्ड जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइटर क्यों नज़र आ रहा है? और तब उसकी आँखें चौंधियाने लगती है, वो कहता है, अरे, अरे, अरे! इस लाइट को बंद करो। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और तभी उसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है, आखिर हुआंग सांग की बॉडी के साथ क्या हो रहा है? ये कहीं लस्ट तो नहीं है? ये सच में छोड़ो, ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वो कुछ करता है अपने हाथों पे और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, मतलब जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, वो उस लड़के से बात कर रही होती है। और एमसी खड़ा होते हुए कहता है, छोड़ो, मुझे जो है उसे बता देना चाहिए। और वो जो हुआंग है वो कहता है कि ज़ांग, मतलब वो ज़ांग उस लड़की का नाम है, वो कहता है कि मैंने जो है वो तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, पर मैं तुम्हें अभी भी इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हुआंग था वो तुमसे कभी प्यार करता था, पर जब इतने जो साल हैं वो इतने साल से वो तुम्हें नहीं बता पाया, उसकी जो एफ़र्ट थी वो ख़राब हो चुका है। और सारे लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इसने काऊ के सामने में उसके सामने कन्फेस कर लिया, ये क्या पागल हो चुका है? और तभी हमारा एमसी बोलता है कि पर जो हुआंग है वो तुमसे प्यार करता था, वो हुआंग मर चुका है, तो प्लीज़ अब जो है वो उसे मिस मत करना और अपनी जो लाइफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जीना। और वहाँ से वो मुड़ के जाने लगता है, एकदम कूल लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है, अगर तुम जी सको तो प्लीज़ मेरे को भूल जाना। और उसकी जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होती है वो ब्लश करने लगती है, आके भाई कन्फेशन किया है? और वो कह रही होती है हाँ। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोच रहा होता है,
कि मैंने जो है वो उसे उसका रास्ता दिखा दिया है। अब हमारा रिलेशनशिप क्लियर हो चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई होगा। मैं सच में अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ। और तभी एक उड़ती हुई कीक जो है हमारे एमसी की तरफ आती है। वो कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें आज मार दूँगा। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, "काओ, 1 मिनट रुको।" और उस काऊ ने तो हमारे एमसी को उड़ा दिया होता है हवा में, और वो बहुत ही ज़ोरों से उसने किक मारा होता है। और तभी वो जो लड़की होती है शॉक होती है, वो कहती है हुआंग। और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये ट्रेनिंग कैंप में जो है वो लड़ाई करना जो है वो मना है। तभी वो जो लड़का होता है काऊ, वो कहता है कि इतना ज़्यादा जो है नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उसको सिंपली तरीके से हेलो कहा है। और तभी वहाँ पर जो है वो बंदा होता है, वो कहता है कि ट्रेनिंग कैंप जो है उसमें रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, और तुम जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सीख नहीं पाओगे अगर तुम ऐसे ही करते रहे। तुम्हें जो है अगर ऐसी लड़ाई करना है तो तुम्हें ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। अगर तुम जो हमारी वार्निंग को नहीं सुनोगे तो तुम्हें जो है बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा। और वो काऊ जो है वो पता नहीं बहुत ही हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ब्रॉडकास्ट इस मामूली से बंदे के लिए, इस लूज़र से लड़ूंगा मैं ब्रॉडकास्ट में? तो छोड़ो, तुम तुम सोच भी क्या रहे हो? मेरा जो नाम है वो बदनाम हो जाएगा अगर मैं इसके साथ जो है वो लड़ने लगा। छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ। तभी वो जो उसकी चाइल्ड स्वीटहार्ट होती है वो हुआंग के पास जाती है। वो कहती है, हुआंग, क्या तुम ठीक हो? और वो कह रही होती है कि आखिर आखिर क्या हुआ? आखिर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जो है वो हर्ट किया। और वो तभी हमारा जो एमसी है वो कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना। प्लीज़ तुम जो है वो वापस चली जाओ और मुझे जो है वो भूल जाओ। और तभी उसकी चाइल्ड स्वीटहार्ट एकदम ही शॉक होती है। वो कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये अभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी जो एमसी है वो कहता है, हाँ क्या इम्पोर्टेंट? और तभी जो वो एमसी होता है वो कहता है, क्या तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हो? इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ठीक हूँ। और वो जो लड़का होता है बहुत तो गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, तुम हुआंग, क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम जो है वो ज़ांग के सामने में, उसी के आदमी के सामने में, मतलब आदमी का मतलब समझ ही रहे होगे आप। वो कह रहा होता है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? और वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है चिल्लाता है। और वो जो काऊ होती है वो कह रही होती है कि वेट, काऊ नहीं मतलब ज़ांग होती है, वो कह रही होती है, वेट 1 मिनट रुको, आखिर हमने एग्री नहीं किया था कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? और मैंने कब कहा तुमसे कि मैं जो हूँ वो तुम्हें अपना आदमी बनाने वाली हूँ? तभी वो लड़का चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है फिर, मैंने जो है वो डुएल सेटअप कर लिया है, तुम्हारी हिम्मत है तो जल्दी से यहाँ पे आओ, मैं भी तो देखूँ आखिर तुम जो है वो यहाँ पे रहना चाहते हो कि नहीं। अरे ये बीच में रिंग कैसे आ गई? और सभी लोग कह रहे होते हैं कि इसने इतना ज़्यादा पैसे जो है इसको सेटअप करने के लिए लगाए हैं, आखिर ये सच में कि चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा हुआंग? तभी वो लड़की कहती है, ये जो गाय है वो सच में वो वापस से स्टार्ट कर रहा है। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है, हाँ, ब्रॉडकास्ट सेटअप, चैलेंज एक्सेप्ट करना, आखिर ये क्या है? तभी वो बताती है कि इस वर्ल्ड में अगर किसी को किसी से लड़ना हो या फिर कोई चीज़ सीखनी हो तो वो इस ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो कर सकता है। और इसमें अगर तुमने किसी को मारा और डिसेबल भी कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से उसने वॉलंटियर किया था इसको लड़ाई करने के लिए, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। और तभी वो काऊ जो है वो कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे ट्राई करने की? तो क्यों ना तुम इसे ट्राई करके देखो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जो लड़की है उसके पीछे छुपने की? मैं जो हूँ वो तुम्हारी ये बेकार की चीज़ों को जो है वो बिल्कुल भी नहीं इस बार सिंपैथी दूंगा। तो जल्दी से यहाँ पे आओ, मैं भी तो देखूँ तुम क्या कर सकते हो। और वो हंसते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े कॉवर्ड हो। क्या तुम लड़की के पीछे जो है छुपने वाले हो? ये क्या तुम एक जंकी रहोगे? और तभी वो लड़की कहती है कि हुआंग, तुम्हें उसकी बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बेटर ही है कि तुम जो है वो ट्रेनिंग कैंप क्लास में वैसे भी तो तुम आ ही नहीं रहे थे। और अब वो देखती है वहाँ से हमारा एमसी गायब हो चुका होता है। और वो उस रिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, अरे ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है यार, क्या कोई क्लाइंब करने वाली चीज़ नहीं है? अरे यार, और सब लोग कह रहे होते हैं, क्या ये पागल हो चुका है, आखिर ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है? और तभी वो जो काऊ है वो कहता है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत है सच में यहाँ पे आने की? तभी एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ सीखने को मिलेगा और मैं तुमसे एक लेग टेक्निक जो है वो सीख सकता हूँ। और सारे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। और तभी
सब लोग जो कह रहे होते हैं कि हुआंग सच में ऊपर चला जा चुका है। क्या वो सच में अवोकेन हो चुका है? क्या वो यहाँ पे वो मजाक कर रहा है? ये तो ऑर्डिनरी बंदा है। क्या वो सच में स्टूपिड है? वो पक्का मारा जाएगा। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, हुआंग तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी वो जो बाकी के दोनों लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ना, अब वो वापस नहीं जा सकता। और वो हंसते हुए कहता है कि अब वो मुड़ के नहीं जा सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि इसकी जो है वो जो भी हारेगा वही अब यहाँ से जा पाएगा, और जो जीतेगा वही। अब ये मैटर नहीं करता कि उसकी टांगे टूटे या हाथ टूटे। बस तुम इंतजार करो, जो ब्रदर है वो उसे कैसे ह्यूमिलेट करेगा। और तभी वो जो कहा होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑर्डिनरी हो, पर और तुम अनअवोकेंड हो, है ना, मैंने सही कहा ना। तभी एमसी कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि ठीक है फिर, तो मैं तुम्हें जो है वो पहला मौका दे रहा हूँ कि तुम जो है वो मुझे पंच मारो, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हें कोई चांस देना चाहता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? और वो मन में कह रहा होता है कि जब ये मुझे हिट कर लेगा तो मैं जो हूँ वो अपने जो हैंडसम लेग है उसका फ्लेक्स करते हुए जो है ऐसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और उसके बाद वो मुझे ऐसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, और वो पक्का इस चीज़ से फैसिनेट होगी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी हमारा एमसी जो है वो उससे एक जोरदार पंच मारता है। और वो तो वहाँ पे एकदम ही दूर जाता है, मतलब उतना दूर नहीं जाता है पर वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और सारे लोग देख के एकदम ही शॉक हो रहे होते हैं। वो लड़का एक कदम पीछे जाता है, फिर एक कदम आगे आता है, फिर एक जगह रुक जाता है, और वो वहीं पे सो गया होता है उस पंच से। और सभी लोग कह रहे होते हैं क्या वो इतनी बुरी तरीके से कैसे बेहोश हो गया आखिर। हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। क्या वो सच में इतना ज़्यादा शौक हो चुका है, और क्या हुआंग ने सच में इतनी बुरी तरीके से उसे मारा है? और सभी लोग कह रहे होते हैं ये जो पंच है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, उसकी जो पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम मिडिल लेवल की पावर तो होगी ही। कि हुआंग सच में अवोकेन हो चुका है। तभी वो जो सपने में बातें कर रहा होता है वो लड़का वो कह रहा होता है कि ग्रैंड माँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे एक और छोटा सा टेडी बियर दे दो। और तभी जो हुआंग है वो कह रहा होता है, मतलब हमारा जो एमसी है वो कह रहा होता है कि ये सपने में बात कर रहा है, और आखिर अब इसे मैं काउंट कैसे करूं, या फिर मैं इसका इंतजार करूं कि जब तक ये जागेगा तब लड़ाई करेंगे। क्या तुम लोग गाइस तब तक मेरे साथ खेलना चाहोगे? तभी वो लोग सर जोर से हिलाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ। और वो तुरंत ही जागता है एकदम ही एटीट्यूड में, और वो एकदम ही फिर से शौक होता है और हंसने लगता है। वो कहता है तुम्हारा पंच वो बिल्कुल भी बेकार नहीं था, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। आखिर तुम जो है वो मुझे कभी हिट भी कर सकते हो। और एमसी कह रहा होता है आखिर तुम जाग चुके हो तो फिर से कंटिन्यू करें। जाग चुके हो? क्या मैं अभी बेहोश हुआ था? और सारे लोगों को वो देखता है, सारे लोग कह रहे होते हैं कि कोई भी कुछ मत कहे नानी, तो ये बहुत मारेगा हमें। और तभी वो फ़ोन छीन लेता है उनके हाथों से। वो कहता है कि ये फ़ोन मुझे दो, और वो उस फ़ोन में उस वीडियो को देखता है। वो कहता है बास्टर्ड, मैं सच में इसके हाथों से बेहोश हुआ था। बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है, वो कह रहा होता है बहुत ज़्यादा शेमफुल है। तभी वो कहता है कि अगर इसे मैंने देखा है, सभी लोगों ने देखा है, तो कहीं उसने भी तो नहीं देखा। और वो पीछे देखता है जिस पे उसका क्रश होता है, वो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कोशिश करती है कि ना हंसूं। और तभी वो उसका जो हंसी है वो निकल जाता है, और उसकी हंसी देख के मेरी भी हंसी निकल चुकी है। और वो लड़का शौक हो रहा होता है, वो कह रहा होता है उसने पक्का देख लिया होता है, वो लड़की कैसे भी कंट्रोल कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। और वो कहता है कि मेरी इमेज, मैं जो हूँ एकदम ही कोल्ड और डोमिनेटिंग पर्सन लगना चाह रहा था उसके सामने में, पर इस लड़की के चक्कर में सारा कुछ जो है वो ख़राब हो चुका है। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मैं सिर्फ इसे एक ही डेथ में नहीं मारूंगा, इसे मैं 1000 बार मारूंगा। और तभी एमसी कहता है अच्छा एक्सक्यूज़ मी, क्या तो अब इस चीज़ को कंटिन्यू करें? तभी वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल इसको हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। लो मैं तुम्हें जो है वो आज पक्का बुरी तरीके से स्मैश कर दूंगा इसी फ़ोन की तरह में। और तभी हमसे कहता है अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसने फ़ोन को तोड़ दिया होता है, और जिसका फ़ोन होता है वो कह रहा होता है नहीं वो मेरा फ़ोन है, मैंने तो उसका ईएमआई भी पे नहीं किया है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बताना ज़रूर कि आखिर आपको इस तरीके की वीडियो कैसी लगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।